हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके करंट बाय शिवम में। आपका स्वागत है। हम आज डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्ज़ामों में जैसे यूपीएससी, एसएससी, एमपीपीएससी और बाकी व्यापम के एग्ज़ामों में कई बार पूछा गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? किस ग्रंथ से मिलता है गाइस? अष्टाध्यायी से मिलता है। किस ग्रंथ से? अष्टाध्यायी। निम्नलिखित में किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा है? आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे भारत में। कहाँ से? मध्य एशिया से भारत में आए थे। पंजाब और मध्य भारत में बसे थे। आर्य का पीने का सबसे महत्वपूर्ण रस कौन सा था? सोम रस था। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय किससे है? पुरातात्विक विधा का अभिप्राय शिलालेखों से, शिलालेखों का अध्ययन से है। शिलालेखों के अध्ययन से है। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। गाइस, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अर्थवेद। सबसे बाद का वेद अर्थवेद। वेदों की कुल कितनी संख्या होती है? वेदों की कुल 4 संख्या होती है। वेदों की कुल कितनी संख्या होती है? 4 संख्या होती है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। कौन सी नदी थी जो सबसे पवित्र ऋग्वेद में? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। कौन सी? सरस्वती। भारतीय शास्त्रीय संगीत सिद्धांत की विवेचना की गई थी। कौन से वेद में की गई थी? सामवेद में। सामवेद संगीत का जनक माना जाता है, सामवेद को। किस वेद में कन्याओं के जन्म का निंदा हुआ है? किस वेद में हुआ है कन्याओं के? अर्थववेद में। इसमें कन्याओं के जन्म का निंदा हुआ है। त्रैवेद का तीनों वेदों को कहा जाता है जो ऊपर है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये तीनों वेद को त्रैवेद के नाम से जाना जाता है, ऊपर के तीनों वेद। पहले के मनुस्मृति मुक्ता संबंधी है। किससे संबंधित है मनुस्मृति? समाज से। किससे? समाज से। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है? उपाध्याय कहलाते हैं, उपाध्याय। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव संबंधित है। किससे संबंधित थे विधेय माधव? विधेय माधव किससे संबंधित थे? ऋषि गौतम राहुगढ़ से। किससे? ऋषि गौतम राहुगढ़ से। उपनिषद का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है, क्या होता है उपनिषद? पास बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पास बैठना होता है। भारत प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया। सत्यमेव जयते आप सभी को पता होगा, ये बार बार आता है क्वेश्चन। कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से लिया गया था। कहाँ से? मुंडकोपनिषद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से मिला। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। कहाँ से उल्लेखित है? कहाँ से उल्लेखित है? छंदोग उपनिषद से। छंदोग उपनिषद से। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिला है? सावित्री देवी को किस पुस्तक से मिला है गायत्री मंत्र? ऋग्वेद से मिला है। ये तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। तमसो मां ज्योतिर्मय का कथन मूलतः है, क्या है? मूलतः कहाँ से लिया गया? तमसो मां ज्योतिर्मय का कथन उपनिषद से, उपनिषदों से लिया गया है। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है। छंदोग उपनिषद। छंदोग उपनिषद। किस उपनिषद में? छंदोग उपनिषद में। छंदोग उपनिषद में। प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा गया है। सहस्त्र हस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? किस ग्रंथ का है? महाभारत का। किस ग्रंथ का है? महाभारत का। आदि काव्य संज्ञा
किसे दी जाती है? किसे दी जाती है आदि काव्य संज्ञा? रामायण को दी जाती है। आदि काव्य संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। किसे? रामायण को दिया जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। और संस्कार कितने हैं? संस्कार 16 हैं। जो संस्कार किए जाते हैं, अंतिम संस्कार एक है संस्कार में से। सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जैन साहित्य को समग्र रूप से? आगम कहा जाता है। क्या? आगम। जैन भिक्षुओं के आचार साहित्य नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिला? आचार सूत्र साहित्य में। किस साहित्य में? आचार सूत्र साहित्य में। किस बौद्ध साहित्य में मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? किस बौद्ध साहित्य में मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? अभिधम्म पिटक। किसमें? अभिधम्म पिटक में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी के किनारे। यहाँ पानी की व्यवस्था होती थी, इसीलिए यहाँ मानव के साक्ष्य मिले हैं। जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका उसे आद्यैतिहासिक काल कहा जाता है। आद्यैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल को पढ़ा नहीं गया उसे आद्यैतिहासिक काल कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफूट थे क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। भूवैज्ञानिक। जैसे आप किसी प्राचीन काल के किसी को पहचानते हैं तो किस विधि के द्वारा पहचानते हैं? कार्बन 40 विधि के द्वारा पहचाना जाता है गाइस। दोस्त, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। भारत पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? भारत पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। किसे कहा गया? भारत पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से कहा गया है। इतिहास का आरंभिक काल पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। किस काल युग में पत्थर और औजारों पाए गए हैं? किस काल युग में पत्थर और औजार? पूरा पाषाण काल में पाए हैं। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। फलक संस्कृत का संबंध निम्नलिखित में से है। फलक संस्कृत का संबंध निम्नलिखित में से है। किसमें से है? मध्य पूरा पाषाण काल से। मध्य पूरा पाषाण काल से। विंध्य क्षेत्र में किस पाषाण स्थल में अधिकतम मानव शवदाह यानी डेड बॉडी का साक्ष्य मिला? कहाँ मिला है? कहाँ मिला है गाइस? लखहिया में। लखहिया में। कहाँ? लखहिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? पशुपालन का प्रमाण आदमगढ़ से मिला है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल संदर्भ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? हड्डी महदहा से। महदहा से। निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? कहाँ से मिले पशुपालन के प्रमाण? कहाँ से मिले पशुपालन के प्रमाण? बागौर से। कहाँ से? बागौर से। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का शव यानी डेड बॉडी प्राप्त हुए? शवाधान यानी क्या होता है? डेड बॉडी। यानी उस दोनों मानव और कुत्ते दोनों कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू से। संगन कल्लू। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? नवपाषाण पाला गया कुत्ता था। नाबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक युग कहा गया है? ताम्रपाषाण काल को चल्कोलिथिक युग कहा गया है। इतिहास का पिता किसे कहा गया है? इतिहास का पिता किसे कहा गया है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा गया है। किसे? हेरोडोटस। गाइज, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।